सो हे गाइज व्हाट्सअप, मेरा नाम विवेक और आप देख रहे हैं विवेक माई चैनल। तो गाइज आज सिस्को पैकेट ट्रेसर की हेल्प से मैं आज आपको बताऊंगा स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है बिटवीन 3 पीसीज। और हर एक 3 पीसी के साथ एक स्विच और एक राउटर जुड़ा होगा। यानी कि हम बात करें, ये जो 3 पीसी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो हमारा इस करके मैंने पहले यहाँ पे लगा के रख दिए हैं। और हम यहाँ पे अब स्विच लगाएंगे। ठीक है, स्विच कैसे लगाएंगे? देखिए, स्विच हम यूज़ करेंगे 2811 का, सॉरी ये राउटर है, राउटर 2811 का यूज़ करेंगे। दोनों साइड सेम कॉन्फ़िगरेशन के राउटर्स यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 3 पीसीस इस साइड, 3 पीसीस लेफ्ट साइड। अब हम यूज़ करेंगे एक स्विच। ठीक है, तो स्विच यूज़ करेंगे 2960 का। तो यहाँ पे भी 2960 का स्विच है, 2960 का यहाँ पे भी। और अब हम इन सभी को कनेक्ट करेंगे किस चीज़ से? वायर से। तो ये देखिए, वायर का निशान है आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा, यहाँ से आप इसे क्लिक करेंगे। हम सिंपल एक वायर यूज़ करेंगे एक पीसी को एक स्विच से कनेक्ट करने के लिए, दूसरे पीसी को सिमिलर वे में कनेक्ट करेंगे दूसरे राउटर से, सॉरी स्विच से। और यहाँ पे भी ऐसे ही करना है सिमिलर वे में। और सिमिलर वे में सभी पीसीज ऐसे कनेक्ट करने की आपको इजी वे में पता लगे कि भाई आपने कनेक्शन ठीक किए हैं। ठीक है, लाइक तभी तो मैंने पीसी साथ साथ में नहीं रखे, दूर दूर रखे हैं। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। जब भी आप किसी भी तरह की प्रैक्टिकल करते हैं तो आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में काम कीजिए, थोड़ा टीचर को भी अच्छा लगता है देखने में। अब इसी तरह से आपको सारे पीसीज कनेक्ट करने हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। अगर आप साथ में सिस्को ट्रेसर पैकेट ट्रेसर खोले हुए हैं तो फिर ज़रूर आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सिमिलर वे में करें। इससे आपको इजी वे में इजीनेस होगी कि भाई कैसे मैं कर रहा हूँ, आपका भी सही सही हो जाएगा फिर काम। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, ये सारी सिमिलर चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में पेश करी हुई हैं। इसका काम आपको अभी पता लगेगा क्या है। पर उससे पहले हम यहाँ पे इसको आईपी दे देते हैं, इसका आईपी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी आईपी हम देंगे 192.168.1.1। ठीक है, हमने इसको इसका एक आईपी का नाम दिया और सिमिलर वे में यहाँ पे भी इसको हम नाम दे देते हैं 10.1.1.1.1। ये इस वायर का नाम हो गया और दूसरी साइड में 10.1.1.2। ठीक है, तो ये इस चीज़ का हो गया नाम। अब इस राउटर को भी हम इसका आईपी दे देते हैं 168.1 सॉरी 2.1 इसको देते हैं। ठीक है, और सिमिलर वे में अब हमें पीसीस को भी आईपी एक करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं 192.168.1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे एंड में क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे आएगा 2। ये हम सीरीज़ में कर रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको कहा कि भाई सिस्टमेटिक वे में अच्छा लगता है तो हम सीरीज़ वाइज काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 है तो इसके एंड में हम 3 करेंगे 192.168.1.3। तो सिमिलर वे में ये जो पीसी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे 192.168.1.4। तो ये हमारा हो गया। अब हम इस पीसी को भी कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, इसकी आईपी दे देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 192.168.2.1 है ना, तो यहाँ पे 2.2 होगा। इसका इसके साथ अभी तक कोई इत्तला नहीं है, मतलब ये इसको जानता ही नहीं है। तो हमें इसको पहचानने के लिए कुछ स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वही हमने करना है आज 192.168। देखिए इस राउटर का इस राउटर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये राउटर है, ठीक है, इस राउटर का इस राउटर से कोई लेना देना नहीं है, स्विच का स्विच से कुछ लेना देना नहीं है, ये इसके साथ कनेक्ट है। और बकरा स्विच ये जो है इसके साथ कनेक्ट है। तो इसको ही हमने सिमिलर बनाना है कि भाई यहाँ से कोई चीज़ यहाँ तक भेजें तो बिल्कुल आराम से जाए विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पे 192.168.2.1 2.2 देंगे क्योंकि यहाँ पे 2.1 है। और यहाँ पे सिमिलर वे में इसको भी हम दे देते हैं 192.168.2.2। तो इसको हम नाम दे देते हैं 192.168.2.3। चलिए ये काम हो गया हमारा। अब हम इसको नाम देते हैं, देखिए यहाँ पे राउटर 0 लिखा है ना, इसको हम R1 नाम दे देते हैं। ठीक है, राउटर 1
और सिमिलर वे में यहाँ पे भी ये राउटर 1 लिखा है ना, इसको राउटर 2 नाम देते हैं, इसका मतलब R2। चलिए इसका नेमिंग हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा दूर दूर ले जाते हैं, चलिए इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं। हाँ सॉरी, इसको बिल्कुल तार के साथ रखेंगे, सिस्टमेटिक वे में काम करना है ना, तो इस करके मैंने इसे तार के साथ रखा और इसको इसके आईपी से जोड़ा। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। किस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, पीसी में कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट पीसी में डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आईपी एड्रेस क्या है, हर एक पीसी का एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि हमने इसे आईपी एड्रेस दिया 192.168.1.2, तो इसको भी हम ऐसी सिमिलर वे में वही आईपी एड्रेस अंदर यहाँ पे इसके पुट आउट कर देंगे कि भाई ये तेरा आईपी एड्रेस है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होके एक सब नेट मास्क आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, एक राउटर है, ये गेटवे हमारे लिए जो एक दूसरे सिस्टम तक आराम से पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आईपी क्या है 192.168.1.1। तो यही सिमिलर ये 3 पीसी से कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये गेटवे सभी के लिए सिमिलर होगा, जितने भी पीसी इस स्विच से और इस राउटर से कनेक्ट होंगे उनके लिए गेटवे सेम ही रहेगा। तो सेकंड पीसी की बात करें तो मैंने जैसा कि बोला गेटवे हमेशा सेम रहेगा, तो लेकिन पीसी का आईपी हमेशा डिफरेंट होता है हर एक पीसी का। तो इसका आईपी हमने दिया था 192.168.1.3। तो इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो सबनेट मास्क है वो आ जाएगा। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे की बात करें तो वो हमने देना है वही मैंने कहा था सिमिलर रहेगा राउटर के बिहाफ में देखें तो 192.168.1.1। और तीसरे पीसी का भी गेटवे सेम रहेगा। सबसे पहले तो इसका आईपी डिफरेंट होगा, किसी भी पीसी का आईपी सेम नहीं रहता। मैं जान के बार बार बोलता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। 196.1.4। अब यहाँ पे स्टेट जो सबनेट मास्क है वो डिफरेंट है, मतलब सेम ही है, सिमिलर पीसी के रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम गेटवे की बात करें, गेटवे भी सिमिलर ही रहेगा क्योंकि वो सेम ही राउटर से कनेक्ट है 168.1.1। चलिए ये हो गया। अब ये इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके राउटर का नाम R1 जो हमने दे दिया और सारा कुछ हमने कर लिया बिल्कुल इजी वे में। अब हमें थोड़ा टफ काम करना पड़ेगा और सेकंड पीसी में चलते हैं, फिर इसको कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, इसका नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन देनी है। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं 192.168.2.2। तो यहाँ पे इसका 192.168.2.2। अब सिमिलर वे में इसका जो गेटवे होगा वो होगा इस राउटर के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इस राउटर का क्या है गेटवे यानी कि आईपी 192.168.2.1 192.168.2.1। तो सिमिलरली अब सेकंड पीसी की बात करें, इसका आईपी हमेशा डिफरेंट होगा, हर एक पीसी का आईपी डिफरेंट। तो 192.168.2.2। अब सॉरी 192.168.2.2। सो ये आईपी डिफरेंट होना चाहिए था, यहाँ पे 2.3 आएगा और यहाँ पे आएगा 2.4, तभी वो उठा नहीं रहा था पीसी 192.168.2.3। तो इसका सबनेट देखिए आ गया। अब हम गेटवे की बात करें, गेटवे हमेशा सेम रहता है 192.168 सेम रहता है रूटर के रिस्पेक्टिवली 168.2.1। तो ये हो गया। अब हम थर्ड पीसी की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िग करेंगे। तो इसका आईपी क्या है 192.168.2.4 168.2.4। तो इसका स्टैटिक मास्क भी है डिफरेंट, मतलब सेम। गेटवे जो होगा वो सेम रहेगा एज पर द राउटर। तो 192.168.2.1। चलिए ये हो गया हमारा, इसका भी हो गया काम, इसका भी हो गया काम। अब मेन काम जो है वो है कि हमने ऑप्शंस पे जाके प्रेफरेंसेस पे जाना है। आपकी अगर ये वाली ऑप्शन यानी कि ये वाली जो ऑप्शन आपको दिख रही है ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इन लॉजिकल वर्क स्पेस, अगर आपको ये नहीं दिख रही है तो आपको इसे क्या करना है, इनेबल करना है।
इससे क्या होगा, इसके इनके नाम जो है नेमिंग